हाय वीवर्स। आज मैं आपको अस्मिता मूलक विमर्श के बारे में बताने जा रही हूँ, जो नेट का सिलेबस भी है। अस्मिता मूलक संघर्ष के अंतर्गत 3 प्रकार के संघर्ष आते हैं, जो आधुनिक संघर्षों में या आधुनिक विमर्शों में जाना जाता है। उसमें पहला है आदिवासी विमर्श, फिर दूसरा नारी विमर्श, फिर तीसरा अल्पसंख्यकों के बारे में विमर्श। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये आदिवासी विमर्श के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो ये आदिवासी विमर्श 1998, 99, 2000 से माना जाएगा। 2000 से आप मान सकते हैं। 21वीं शताब्दी का आरंभ 2000 के दिसंबर रात 12 बजे से हुआ और 2002 का उपन्यास है काला पादरी तेजेंद्र सिंह का। वो उपन्यास के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। 21वीं शताब्दी का आरंभ 2000 दिसंबर की रात 12 बजे से 2002। काला पादरी तेजेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ के लेखक हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की राज्य कार्यकारिणी में भी उनका महत्व है, वो हैं उसमें। अभी तो उनका देहांत हो गया है, परंतु जब वो थे तो कार्यकारिणी के सदस्य भी थे। और उपन्यास उनके थे फिसलते हुए, वो मेरा चेहरा, काला पादरी, उस शहर तक, हेलो सुजीत, सीढ़ियों पर चीता। 2002 में काला पादरी जब उन्होंने लिखा तो इस उपन्यास के बारे में मुझे बड़ा आश्चर्य लगा पढ़ने के बाद, क्योंकि ये मैं भी मध्य प्रदेश की हूँ और एमपी का एक ज़िला है सरगुजा, वहाँ अंबिकापुर नाम की एक जगह है जहाँ पर कोयले का काम होता है, कालरी है। तो वह है मध्य प्रदेश के सरगुजा ज़िले की कहानी है कि वहाँ पर कई बार मेरा जाना भी हुआ है। तो वहाँ पर ये दिखाया है उन्होंने कि आदिवासियों का संघर्ष कैसे शुरू होता है, कैसे जैसे दोगली सरकारी नीतियाँ हैं, गरीब भूखे रहते हैं, जो नीतियाँ बनाई जाती हैं वो उन तक नहीं पहुँचती हैं, शोषण होता है, गरीबी है, अशिक्षा है। सबसे बड़ी समस्या जो मैंने अंबिकापुर में देखी और काला पादरी में भी देखा मैंने कि सबसे बड़ी समस्या है धर्मांतरण की। तो इसमें लोक कथाएं सुनाकर धर्मांतरण कराया जाता है। जेम्स खाका इसके पात्र हैं, आदित्य पाल, फादर मैथ्यू, सिस्टर अनुस्तिसिया। और ये बाइबल के संदर्भ में लोगों को धर्मांतरण कराया जाता है। धर्मांतरण कराकर देवी देवताओं का भय दिखाकर और भोजन का लालच देकर, क्योंकि वो भूखे होते हैं। और आपको यकीन नहीं आएगा कि वहाँ जब अकाल पड़ता है तो वो अकाल पड़ने में बंदर और बिल्लियों को भी मार के आदिवासी खाने को मजबूर होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब युद्ध के लिए लोग जाते हैं या बाहर जाते हैं तो जीने के लिए पत्ते सब, मतलब जीना पहली शर्त होती है, तो उसके लिए वो बिल्लियाँ और बंदरों को भी मार के खाते हैं। ऐसा जब अकाल में बहुत सारे लोग मर जाते हैं तो सरकारी नीतियाँ मीडिया तक बिकी होती है और मीडिया कहती है कि अरे कोई मरा नहीं है, क्योंकि मरने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तो जानवर खाते हैं, बिल्ली खाते हैं, बंदर खाते हैं, तो वो जी रहे हैं। ऐसा मीडिया भी कहती है और लोगों को गुमराह करती है और सरकार की नीतियों से लोगों को रूबरू नहीं करवाती। जबकि तीसरे स्तंभ के रूप में मीडिया है कि सच्ची खबर दे और लोगों को अलर्ट करे और लोगों की समस्याओं को सामने लाए। और एक बैंक भी खुला होता है वहाँ पर, परंतु वो बैंक भी भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है। उसका सारा फ़ायदा उच्च अधिकारियों को होता है
और शोषण गरीबों का होता है। और जो पैसे वाले लोग होते हैं वो पहले लोन ले लेते हैं, घूस देकर लोन ले लेते हैं। तो सरगुजा के पूंजीपतियों, उच्च अधिकारियों की पोल खोली गई है इस काला पादरी में, और स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आदिवासियों की संघर्ष गाथा कितनी कठिन है। और इस कठिन गाथा में सबसे बड़ी समस्या ये है कि गंभीर समस्या जिसे कहा जाता है कि धर्मांतरण। तो स्कूल, चर्च, धर्म, संस्कृति छीनकर, अस्मिता छीनकर, और जो बचपन से जिस माहौल में रहा है, जिस धर्म में रहा है, आप उसको बरगला कर, उसको खाने का लालच दे के, और उसकी अस्मिता का सौदा करके उसके आप जीवन को दूसरे धर्म में डाल देना, जिसमें वो अचकचाता रहे और उसमें एडजस्ट करने में उसे समय लगे। तो सर्वे में ये पाया जाता है कि मिशनरीज़ मदद कर रही होती हैं अकाल में, मगर मदद उसी की जाती है जो धर्मांतरण करके क्रिश्चियन बना होता है, बाकी लोगों की कोई मदद नहीं की जाती। तो अकाल में जब लोग भूख मरते हैं तो अपने को समझा बुझा कर वे किसी भी तरीके से धर्मांतरण करते हैं, मिशनरीज़ के तलवे चढ़ते हैं, मिशनरीज़ से बोलते हैं कि भाई मेरा धर्मांतरण कर दो, पर मुझे भोजन पानी दो, क्योंकि पेट की भूख मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी भूख होती है। तो उसके लिए धर्म के आड़ पे मिशनरीज़, काला पादरी जैसे लोग और जेम्स खाखा जैसे लोग मिलके आदिवासियों का शोषण करते हैं और धर्म की आड़ में मानसिक गुलाम उन्हें बना लेते हैं। और फिर उनकी ईसाई धर्म अपनाने वालों को ही भोजन दिया जाता है, अन्य को नहीं। आदिवासियों की बदहाली, समस्याएं, मार्मिक चित्र और अधूरा छिछला जीवन। और जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो क्यों हम ये नहीं कहते कि क्रिश्चियन धर्म में नहीं जाना चाहिए, या मगर किसी लालच के तहत, किसी शोषण के तहत, अस्मिता छीनने के तहत आप किसी धर्म का धर्मांतरण कराएंगे, तो वो बात मुझे ठीक नहीं लगती। कि संस्कृति वाले देश में गरीबी, आपने देखा होगा कि 1-2 केला देकर भी आज व्हाट्सएप पे फ़ोटो खिंचाते हैं लोग केवल मीडिया में आने के लिए। और आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन हुआ था तो छोटे छोटे लोग मदद करके अपने को शो कर रहे थे। ये फेसबुक में फ़ोटो डालने के चक्कर में, व्हाट्सएप में डालने के चक्कर में लोग दिखावा करते हैं उन लोगों की मदद करने का, मगर वास्तव में वो मदद करनी चाहिए। ये देश स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता के कारण जाना जाता है। हमारा देश बहुत महान देश है और शायद मुझे ऐसा लगता है कि एटलस पे ऐसा खूबसूरत और ऐसा अपना देश नहीं है। वोट बैंक थोड़ा गड़बड़ पैदा करता है हमारे और आपके बीच में। अस्तित्व और अस्मिता और विकास की पुनर्व्याख्यान की ये काला पादरी आदिवासी विमर्श का बहुत अच्छा उपन्यास है। मैंने आज आपको इसके बारे में बताया। आपको आदिवासी विमर्श की और भी कहानियाँ सुनाऊंगी और भी उपन्यासों पर चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। नेट का सिलेबस है आदिवासी विमर्श, तो इस पर फिर बात होगी। आज इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें आप लोगों को अच्छा लगे तो। थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू वेरी मच।